अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। होपी सभ्यता की भविष्यवाणियों की इस विशेष वेब सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में होपी सभ्यता ही मात्र एक ऐसी सभ्यता है जो प्रकृति से संवाद करके संसार को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है। इस सभ्यता के द्वारा बहुत पहले से ही प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने एवं प्रगति की अति महत्वाकांक्षा से बचने के प्रति सचेत करती रही है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि होपी सभ्यता ने पृथ्वी के लाल होने की चेतावनी दी थी। धरती के लाल होने के दो संदर्भ हो सकते हैं, या तो संसार भर में ज्वालामुखी फटेगा और इस कारण से पृथ्वी के अनेक भाग में तापमान बढ़ने से धरती का रंग लाल हो जाएगा, या फिर परमाणु बम फटने के कारण भी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा जिसके कारण पृथ्वी लाल हो सकती है। बाइबल में धरती के लाल होने से संबंधित भविष्यवाणी की गई है। होपी सभ्यता की भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि कुछ चंद लोग जो अपने को देशों का नेता कहते हैं, उनके अहंकार की लड़ाई में जनता नहीं फंसेगी और युद्ध जैसे निर्णयों का विरोध करना आरंभ कर देगी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि युद्ध का निर्णय जनता के हाथ में होगा और इसका निर्णय किसी देश का प्रधानमंत्री या सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। कहा जा रहा है कि जब संसार विध्वंस के कगार पर पहुंच जाएगा तो संसार भर के लोग एकजुट होकर शांति का प्रयास आरंभ कर देंगे। इसी सभ्यता की भविष्यवाणी में यह भी कहा गया है कि पश्चिम दिशा से संसार का मुक्तिदाता आएगा, जबकि नास्ट्राडामस का कहना था कि पूरब की धरती से संसार का मुक्तिदाता पैदा होगा। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो मुक्तिदाता पश्चिम दिशा से आए जैसा कि होपी सभ्यता में कहा गया है, या फिर भारत भूमि की पश्चिम दिशा से मुक्तिदाता का जन्म हो। दोनों में से कोई भी बात सत्य हो सकती है। इसी प्रकार से यह भी कहा गया है कि संसार का मुक्तिदाता बारिश की तरह आसमान से बरसेंगे। वे किसी पर दया नहीं करने वाले हैं और बुरे लोगों का कान पकड़कर खींचने में वे तनिक भी विलंब नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि मुक्तिदाता आसमान से सीधे धरती पर उतर रहे हैं, अतः उन्हें देखने के लिए हमें घर की छतों पर नहीं चढ़ना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मुक्तिदाता के आने के बाद सत्य और असत्य, धर्म एवं अधर्म के बीच एक युद्ध होगा और इसी के अंत में धरती माता बुराई की बीमारी से मुक्त होंगी और दुष्ट लोगों से सदा के लिए उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इसी होपी भविष्यवाणी में एक उल्का पिंड के गिरने की बात भी कही गई है। लिखा गया है कि राख से भरा एक बड़ा विशालकाय पिंड आसमान से धरती पर गिरेगा। इसके तापमान से सागर तक उबलने लगेंगे। इस उल्का पिंड के गिरने से धरती जल जाएगी और वहां की भूमि पर कुछ भी उग नहीं पाएगा, यानी धरती बंजर हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि विनाश का तीसरा चरण अब बिल्कुल ही निकट आ चुका है और उल्का पिंड गिरने की घटना के साथ साथ ही धरती का नया निर्माण भी आरंभ हो सकता है। इस सभ्यता की भविष्यवाणी में एक बात हैरान करने वाली लिखी गई है कि धरती के विनाश के समय केवल भाई बहन ही जीवित बचेंगे। यदि ऐसा होता है तो मानव जनसंख्या को आगे बढ़ाने के सारे विकल्प बंद हो जाएंगे। होपी सभ्यता में यह भी चेतावनी दी गई है कि संसार को नष्ट करने के निर्णय नेताओं पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ऐसे निर्णय जनता के हाथ में होने चाहिए। होपी सभ्यता में अंतिम चरण के विनाश को शुद्धि का नाम दिया गया है, किंतु सब कुछ नष्ट होने से बचाने के लिए बार बार चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि मनुष्य अभी भी प्रकृति के प्रति हिंसक व्यवहार को छोड़ दे तो बड़ी विनाश लीला से वो बच सकता है। आपको बताते चलें कि ये सारी बातें होपी सभ्यता में मात्र इसलिए कही गई हैं ताकि अति प्राचीन होपी सभ्यता को संसार से विलुप्त होने से बचाया जा सके। इस सभ्यता के लोगों का मानना है कि मानव जाति ने संघर्ष के लिए बहुत से कारणों को जन्म दिया है, जिसके अनुपात में उसने शांतिपूर्ण जीवन जीने के सबसे कम विकल्पों का प्रयोग किया है। अतः यही सिलसिला यदि आगे चला तो किसी महान आत्मा के द्वारा मनुष्य को दंडित भी किया जाएगा। कहा गया है कि संसार में बहुत कम लोग हैं जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के नियमों का पालन कर रहे हैं। होपी सभ्यता का यहाँ तक मानना है कि मनुष्य के द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण भी प्रकृति में असंतुलन पैदा हो रहा है और जब अंतिम समय निकट आएगा तो हम आकाशीय पिंड के चारों ओर धुंध का प्रभा मंडल देखेंगे। यह सूर्य के चारों ओर 4 बार एक चेतावनी के रूप में दिखाई देगा। यदि सूर्य के चारों ओर घिरने वाले वलय की तुलना आज के संदर्भ में करें तो होपी सभ्यता सूर्य से आने वाले सौर तूफान के आने का संकेत दे रही है, जिसके कारण धरती पर काफ़ी अफरा तफरी मच जाएगी। इस भविष्यवाणी में यहाँ तक कहा गया है कि जब तक धरती से बुराई का अंत पूरी तरह से नहीं हो जाता, तब तक विनाश की प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी।
जब पृथ्वी की शुद्धि की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो धरती एक बार पुनः खिल उठेगी। इसी के बाद मनुष्य का आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश होगा और मनुष्य की चेतना का स्तर बहुत ऊंचा उठ जाएगा। होपी सभ्यता के अनुसार सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक 3 बार पृथ्वी का पूरी तरह से विनाश हो चुका है और इसी विनाश के बाद से एक नई पृथ्वी का जन्म भी हुआ है। अब चौथे विनाश की तैयारी चल रही है, अर्थात पृथ्वी की चौथी बार सफाई होने वाली है। चौथी बार पृथ्वी की सफाई के बाद से मनुष्य 5वीं दुनिया में प्रवेश करने जा रहा है। होपी सभ्यता के अनुसार 5वीं दुनिया के साथ साथ 2 और दुनिया भी सामने आने वाली है, जिसे उन्होंने छठी और 7वीं दुनिया के नाम से संबोधित किया है। उनके अनुसार छठी दुनिया भविष्यवाणी एवं कई रहस्यों से पर्दा उठाने जा रही है, जबकि 7वीं दुनिया पूर्णता की दुनिया होगी। होपी सभ्यता की भविष्यवाणी के अनुसार प्रशांत महासागर में ऐसा ज्वालामुखी फटेगा कि सारे समुद्र का पानी खौल जाएगा और भारी मात्रा में जलीय जीवों की मृत्यु होगी और जल प्रदूषित हो जाएगा। होपी सभ्यता में बहुत पहले ही ये कह दिया गया था कि मनुष्य को प्राकृतिक अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा एवं मक्का जैसे अनाजों को खाकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहिए। होपी भविष्यवाणी में भी 3 दिन तक घुप अंधेरा छाने की भविष्यवाणी भी की गई है। यद्यपि इसकी समय सीमा 1998 से 1999 के बीच दी गई थी, लेकिन इस समय अंतराल में 3 दिन अंधेरा नहीं छाया। कहा गया है कि युग काल के साथ साथ ये समय सीमा आगे पीछे हो सकती है। भविष्य मालिका में भी 7 दिन के अंधकार की बात कही गई है। होपी रॉक यानी वे पत्थर जिस पर होपी सभ्यता की भविष्यवाणी उकेरी गई है, उस पर एक प्लस एवं एक माइनस का निशान बना हुआ है, जिसका अर्थ चुंबकीय क्षेत्र में सकारात्मक एवं नकारात्मक शक्तियों में संतुलन स्थापित करने के लिए एक अवतारी पुरुष का जन्म होना बताया गया है। होपी सभ्यता में विनाश से बचने का उपाय एक बार नहीं बल्कि बार बार बताया गया है, और ये उपाय है कि दूसरों को सुधारने से पहले हम स्वयं में सुधार कर लें। यदि हम ऐसा कर सके तो संसार को बदलने में मात्र 1 दिन का ही समय लगेगा। जैसे मान लें कि संसार भर के सारे लोग आज रात सोने से पहले ये निश्चय कर लें कि कल से वे किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा व्यवहार उन्हें स्वयं के प्रति किया जाना अच्छा ना लगे, और ये भावना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित होनी चाहिए। होपी सभ्यता के अनुसार हमारे रक्त के डीएनए में 12 किस्में होती हैं और वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि बाकी के डीएनए का प्रयोग कैसे किया जाए। इसीलिए वे डीएनए के इन छुपे हुए प्रकारों के विषय में कोई जानकारी नहीं रखते हैं। होपी सभ्यता की ये अधिकांश भविष्यवाणियां इन सभ्यताओं के लोगों को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं। जहाँ तक इन भविष्यवाणियों के सटीक एवं सत्य होने का प्रश्न है, तो इस बारे में यही कहा जा सकता है कि इन भविष्यवाणियों को याद रखने के लिए इस सभ्यता के लोग प्रति सप्ताह एक स्थान पर एकत्रित होते थे। इसमें से जो भाग सही हो जाता था, यानी जो भविष्यवाणियाँ सत्य हो जाती थीं, उन्हें हटा दिया जाता था, और इसी सभ्यता के लोग इसमें आने वाले समय की अन्य भविष्यवाणियाँ जोड़ते चले जाते थे। होपी सभ्यता के लोगों द्वारा भविष्यवाणियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आज भी ऐसी सभाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें सत्य भविष्यवाणी को हटा दिया जाता है जो पहले की गई थी, और उसके स्थान पर नई भविष्यवाणियों को जोड़ दिया जाता है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें हमारा चैनल अखंड मंथन, क्योंकि समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त होती है मात्र यहीं पर। अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए हम आप सभी दर्शकों के सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।